ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन सिंह राशि में कन्या लग्न के जातकों के लिए, या कन्या राशि लग्न से विशेष रूप से देखा करिए, क्योंकि सूर्य भी एक महीने के लिए रहते हैं आपके एक घर में, अपने भाव में जाएंगे सिंह राशि, लेकिन 12वें घर में, जहाँ वो केतु के साथ संबंधित हैं। अब ये संबंध 17 अगस्त से बन रहा है और आपके लगभग वही एक महीने 16 या 17 सितंबर तक रहेगा। एक दिन आगे पीछे होता रहता है। तो अब ये 12वें घर में सूर्य का जाना, केतु के साथ होना, सूर्य द्वादशपति भी, द्वादश में हो तो भी उतना शुभ प्रभाव नहीं है, भले स्वराशि के हों। और सूर्य यदि 12वें में हो तो भी वह शुभ परिणाम उतना नहीं देते हैं। जहाँ तक कि आपके वैदिक ऋषियों की और ज्योतिषियों की, महान विद्वानों की, ज्योतिष लिखने वालों की बात है, एक सामान्य चर्चा है। सूर्य 12वें में हो तो ऐसा जातक जो होता है धनहीन, पुत्रहीन होता है और क्रोधी भी होता है, क्रोध करता है। द्वादशपति द्वादश में बैठे या सूर्य द्वादश में बैठे तो क्रोध का बढ़ना, और ऐसा जातक जो होता है डाह युक्त होता है, मतलब दूसरों से ईर्ष्या करने वाला कह सकते हैं सरल भाषा में। और अब केतु के साथ तो ये प्रभाव जो होगा आपका थोड़ा और विकृत हो सकता है। हालांकि ये दोनों ही ग्रह आपको आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। केतु आध्यात्म के कारक ही हैं, मोक्ष भाव में बैठे ही हैं आपके, और सूर्य जो कि आत्मा है। तो ये समय है आपके आत्मचिंतन का। ये पूरा महीना अगर आपने भौतिक चीज़ों पे कंट्रोल किया, मतलब यदि आप क्रोध नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, व्यय अधिक होता है। सूर्य 12वें में हो या द्वादशपति द्वादश में हो तो व्यय अधिक कराते हैं। लेकिन व्यय आप किस में करेंगे? धर्म कर्म के कार्यों पे कर सकते हैं, कुछ खर्च होंगे आपके। बाहर कोई पैतृक संपत्ति पे कुछ खर्चे हो सकते हैं आपके। और पिता से हालांकि अनबन होती है, यदि आप के पिता हैं तो, और आप पुत्र हैं और आपके पुत्र हैं, उनसे आपकी अनबन हो सकती है यदि आप स्वयं पिता हैं तो। दोनों ही एक दूसरे से थोड़ी सी असहमति होती है, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, ये होता है। तो सूर्य का 12वें में होना ज़्यादातर अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा किसके लिए? अच्छा है साधुओं के लिए, संतों के लिए, अच्छा है आध्यात्म के प्रति रुचि रखने वालों के लिए, धर्म में रुचि रखने वालों के लिए। यदि आप धार्मिक हैं तो आपको वो भौतिक परिणामों से डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बाएं आँख में 12वें में, मतलब बाएं आँख में यहाँ होते तो दाएं आँख में प्रॉब्लम देते हैं सूर्य महाराज, तो बाएं आँख में कुछ परेशानी दे सकते हैं आपके। अब चूँकि इनके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि तो है नहीं। हाँ, बुध महाराज पहुँच जाएंगे कुछ दिनों के बाद, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन बुध के यहाँ पहुँचने से भी बुध का कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि लग्नेश है आपके, लग्नेश का द्वादश में जाना वैसे भी खर्च को बढ़ा ही देगा, और आपके दसम भाव स्वामी। तो बुध की बात हम अगले महीने करेंगे, क्योंकि इस महीने तो बुध यहीं पे है, 30 के बाद ही जाएंगे 12वें में। तो सूर्य का 12वें में होना आपके भौतिक बातों को ध्यान में रखें तो भौतिक चीज़ों में सफलता किस में मिलेगी? सफलता आपको बाहर जाने में मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर स्टूडेंट हैं आप, या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं आप, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, वहाँ आपको लाभ होगा। अगर आप मेहनत करते हैं और आत्मसंयमी हैं, धार्मिक हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपकी यात्राएं सफल होंगी। विशेष रूप से अगर आपकी एग्जामिनेशन होती है इस पूरे एक महीने में, सरकारी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बाहर विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका सरकारी, कुछ अटक रहा था, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद मामला था, उसमें आपके खर्च हो सकते हैं, लेकिन मामला आपका सुलझ जाएगा। आप वहाँ वर्चस्व रखेंगे और आपकी जीत होगी। सूर्य हैं, राजा की तरह व्यवहार रहेगा आपका। विदेशी कोई भी काम अटका हुआ था आपका, वहाँ पे आपका काम बनने वाला है। और धार्मिक चीज़ों में रुचि तो रखेंगे, कहीं घूमने तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं, कुछ ये काम आप करेंगे। थोड़ी धार्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि रखने का, ज्ञान प्राप्ति करने का, अपने आप को जानने का अवसर भी मिलेगा आपको। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। अच्छी बस ये नहीं है कि आपके खर्चे होंगे, और आपके क्रोध को आपको नियंत्रण में रखना होगा। अब केतु के साथ
सूर्य महाराज ग्रहण में होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ग्रहण भी है तो केतु और सूर्य का है। अब 12वें घर पे तो मोक्ष की प्राप्ति का भाव है ये, सब कुछ से विरक्ति का भाव है ये। तो चीज़ों को आप अपनाएंगे, करेंगे, भौतिक चीज़ों को, लेकिन उससे विरक्ति के साथ करेंगे। आपका मन व्यक्ति की ओर जाएगा, आध्यात्म की ओर जाएगा। ये कोई दुर्योग नहीं है। केतु का सूर्य के साथ होना मैं दुर्योग नहीं मानूंगा। ग्रहण बोला जाता है, लेकिन ये ग्रहण कैसा है आपके ऊपर। अगर सूर्य का केतु से होता हुआ प्रकाश आता हो तो आपके अंदर आध्यात्म की ऊर्जा आ रही है, तो आध्यात्म वाली ऊर्जा आपके अंदर विकसित होगी और धार्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी। तो समय आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं होगी। और हाँ, इसके लिए भौतिक लोगों के लिए जो खर्चे की अधिकता है, विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है, उत्तम है, लेकिन बाकी लोगों के लिए खर्च की अधिक बढ़ेगी आपकी, तो उस पर आप नियंत्रण लगाइए और सूर्य को बलि करिए। सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए, अर्घ दीजिए। केतु महाराज के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी को जल चढ़ाइए और बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा पढ़िए, इतना उत्तम है, पर्याप्त है। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे आज्ञा दीजिए और कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।